नमस्कार, मैं रुपेश स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल खबर फॉर यू पर। और आज हम लोकसभा चुनावी पर चर्चा के इस क्रम में चर्चा करने वाले हैं बिहार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, हाजीपुर सीट। राजेश प्रियम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाजीपुर का नाम आते ही रामविलास पासवान का स्मरण हो जाता है। रामविलास पासवान इस क्षेत्र से लंबे समय तक सांसद रहे। पहली बार संसद भवन पहुंचने का श्रेय रामविलास पासवान को इसी क्षेत्र से मिला था। 1977 में वो रिकॉर्ड वोट से जीते थे और गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हुआ था। उसके बाद 1980 में भी वो जीतने में सफल रहे थे हाजीपुर से। हालांकि 1984 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति हुआ था, उसमें रामविलास पासवान को यहाँ हार मिली थी। लेकिन जी। 1984 के हार का बदला उन्होंने 1989 में लिया था। 1989 में उन्होंने करारी शिकस्त दी थी। महावीर पासवान जो कांग्रेस के उस समय नेता थे, 5,04,000 वोट से उन्होंने हराया था और फिर से उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। तो दो-दो बार इस जी। क्षेत्र से रामविलास पासवान का नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ, रिकॉर्ड वोट से जीतने के कारण। जी। 1991 के चुनाव में रामविलास पासवान रोसड़ा चले गए थे, जो आजकल समस्तीपुर सीट कहा जाता है। जी, बात जी। करते हैं 1996, 1998, 1999, 2004 फिर से लगातार वो जीतते रहे। लेकिन इसके बाद 2009 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास जदयू से लड़ रहे थे चुनाव। उन्होंने हुँ, रामविलास हुँ। पासवान को पटकनी दे दी थी। लगभग 38,000 वोट से उन्होंने रामविलास पासवान को हरा दिया था। तो इस क्षेत्र से 2 बार रामविलास पासवान चुनाव हार भी गए थे, 84 में और 2009 में। 9 हालाँकि में। 2014 में फिर से रामविलास पासवान यहाँ से जीते थे और उस समय उन्होंने कांग्रेस के जो नेता थे संजीव कुमार टोनी उनको हराए थे और उस समय भी रामसुंदर दास चुनाव लड़ रहे थे, जदयू वाले, जदयू से ही जी। लड़े थे। लेकिन उस हुँ, हुँ। समय रामसुंदर दास को मात्र 95,000 वोट मिला था। इसके बाद 2019 में रामविलास पासवान स्वास्थ्य कारणों से अपने छोटे भाई पशुपति पारस को इस मैदान से उतारा था हाजीपुर। और पशुपति पारस ने उस समय शिवचंद्र राम को हराया था, जो वर्तमान में आरजेडी प्रत्याशी हैं। अभी बात करते हैं चाचा भतीजे की लड़ाई के बाद भतीजा ने जमुई क्षेत्र छोड़ के अपने पिता की विरासत बचाने के लिए हाजीपुर आ जी। गए। जिस हाजीपुर से उनके चाचा लड़े थे पिछली बार पशुपति पारस, उनको बेटिकट कर दिया और खुद यहाँ पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। चिराग चिराग पासवान। पासवान पारिवारिक विरासत की लड़ाई तो पहले ही जीत चुके हैं। अब बात आती है राजनीतिक विरासत की लड़ाई जीतने की। अगर वो हाजीपुर में जीत जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत की लड़ाई में भी वो सफल रहे थे। इस क्षेत्र की बात करूँ तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर किसी जाति का वोट है तो वो है यादव। यादव के बाद यहाँ राजपूत की संख्या अधिक मानी जाती है। राजपूत के बाद भूमियार की संख्या अधिक मानी जाती है। भूमियार के अलावा यहाँ पासवान वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। इसके अलावा रविदास वोटरों की संख्या भी इस क्षेत्र में अच्छी खासी है। अति पिछड़ा का भी वोट अच्छा खासा माना जाता है। जो जातीय समीकरण है वो पूरी तरीके से चिराग पासवान के साथ है, क्योंकि शिवचंद्र राम एमवाई समीकरण पे खेल रहे हैं। अति पिछड़ा का कुछ वोट उनको मिल सकता है, लेकिन पीछे जी, के जी। चुनावी हिस्ट्री में यह सीट रामविलास पासवान की विरासत रही है। तो मुझे लगता है चिराग पासवान उस विरासत को बचाने में सफल हो जाएंगे। रही बात शिवचंद्र राम, पिछली बार भी हार गए थे। इस बार वो लड़ाई तो लड़ रहे हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव लगातार खड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शिवचंद्र राम स्थानीय और बाहरी का मुद्दा लेके खड़े हैं। बार-बार वो बता रहे हैं चिराग पासवान बाहरी है, मैं यहीं का हूँ। सत्यनारायण कथा से लेके ईद बकरीद से लेके जनेऊ उपनयन संस्कार शादी विवाह हर तरह से मैं आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगा। तो इस तरह की जी। बातें वो बता रहे हैं लोगों को। लेकिन जो जातीय समीकरण है वो बिहार की राजनीति का एक कड़वा सच है रुपेश जी, और मुझे लगता है कि उस सच्चाई में चिराग पासवान यहाँ ज्यादा मजबूत है, क्योंकि स्वर्ण वोटरों की संख्या यहाँ काफी अच्छी मानी जाती है और वो चिराग पासवान के साथ जी। राजेश जी, मेरा एक छोटा-सा क्रॉस क्वेश्चन इस पे ये है कि जैसा आपने बताया कि जातीय जो फैक्टर होता है वो एक कड़वा सच्चाई है। लेकिन चिराग पासवान तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम पर कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर जातिगत जो एक फैक्टर है वो अन्य सीटों की तरह यहाँ से भी बहुत अधिक तरह से प्रभावी है या थोड़ा कम है?
मैं उसकी तीव्रता देखिए जानना चाह रहा हूँ। देखिए, हाजीपुर वैसे तो सुरक्षित सीट है। जी, सुरक्षित सीट होने के बाद क्या होता है कि लड़ाई आधी लड़ी जा चुकी होती है, क्योंकि कुछ ऐसे जाति विशेष के लोग हैं, जो चाह के भी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ तो सकते, उनके जी। हिसाब से उनकी मजबूरी क्या होती है कि वो किसी एक के साथ एक खेमे में बंध जाते हैं। स्वर्ण वोटर लगातार एनडीए के साथ यहाँ पे नज़र आए हैं और इस चुनाव में भी जो निकल के आ रहा है मीडिया और खबरों के हिसाब से स्वर्ण वोटर ज़्यादातर एनडीए उम्मीदवार के के साथ ही के इस पक्ष क्षेत्र में जी, नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर जाति फैक्टर नहीं होता, तो टिकट का जो वितरण होता है, वो जाति जी। देख के ही दिया जाता है। सुरक्षित ये तो सीट है, पासवान वोटर की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए रामविलास पासवान ने इस सीट को अपने लिए चुना। 2019 और 2014 के आंकड़ों की बात करें तो 2019 में पशुपति कुमार पारस यहाँ से लोजपा के टिकट पर जीते थे। उनको 5,41,310 वोट मिला था। वहीं शिव चंद्र राम आरजेडी के कैंडिडेट थे, उनको 3,35,861 वोट मिला था उस समय। हार जीत का अंतर 2,05,449 वोट का रहा था। 2014 में रामविलास पासवान लोजपा के टिकट पर यहाँ से जीते थे और उनको उस समय 4,55,652 वोट मिला था, जबकि संजीव प्रसाद टोनी उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 2,30,152 वोट मिला था। हार जीत का अंतर 2,25,500 वोट का रहा था रुपेश जी। जी, राजेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद, इतनी सटीक विश्लेषण करने के लिए।